फर्जी कंपनी के आड़ में लाखों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। मल्टी लेवल मार्केटिंग में 300 करोड़ से ज्यादा के वारे नारे हुए। मुंबई, मध्य प्रदेश, झारखंड के लोगों की रकम डूबी। 55,000 लोग फर्जी कंपनी में रुपए निवेश किए। नवी मुंबई पुलिस में एक सनसनीखेज ठगी का मामला EOW में दर्ज किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि पॉन्जी स्कीम चलाकर भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों को इस खेल में जोड़ा गया और लोग कमीशन के फेर में इस फेक कंपनी में लोगों का रुपया इन्वेस्ट कराने लगे। कंपनी के कर्मचारी समय समय पर बड़े होटलों में सेमिनार करके इस कंपनी के फायदे लोगों को समझाते रहे और भरमाते रहे। इस कंपनी में जुड़ने वाले भारत के 55,000 लोग हैं जो इजी मनी के फेर में अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई डुबा बैठे हैं। इनमें से 2 लोगों को नवी मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से एक आरोपी अभी नवी मुंबई के तलोजा जेल पहुंच गए हैं, जो लोगों को कंपनी में रुपया इन्वेस्ट करने के फायदे गिनवाते थे। यही वो ठग मंडली का एक गुर्गा है जिन्होंने लाखों लोगों को खून पसीने की गाड़ी कमाई ठगों के जेब में डलवा दिए, जिसका नाम है विशाल रवानी, जिसकी उम्र महज 29 से 30 होगी, जो अभी जेल की हवा खा रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो अहमदाबाद में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन छुपकर, उसे नवी मुंबई पुलिस अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लाई है, जिसे नवी मुंबई पुलिस तफ्तीश कर रही है। आपको एक झलक दिखा रहे हैं कि इस बहती गंगा में अपने अपने हाथ धोने के लिए कितने लोग जुड़ चुके थे, जो मुंबई से झारखंड, मध्य प्रदेश तक के लोगों को फायदा गिनवाते थे। आपको बता दें कि ठग इतने शातिर थे कि 1 दर्जन के करीब फर्जी कंपनी का निर्माण कर लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई इन कंपनियों में निवेश करवाकर ठगी के वारदात को अंजाम दिए हैं और नागरिक सुनहरे सपने के सहारे खुशी खुशी अपने पास की जमा पूंजी फर्जी कंपनी में झोंक दिए। फिलहाल अभी 9 लोगों को आरोपी बनाकर FIR दर्ज की गई है, जिसमें विशाल जेल पहुंच चुका है और उमेश कांति भाई पटेल नवी मुंबई EOW का खास मेहमान है, जिसकी तलाश अभी नवी मुंबई पुलिस को है। उनका नाम है कंचन बेन पटेल, चंचल विशाल रवानी, केशवा यादव, अशरफ वागवान, उमेश पटेल, अर्चना देवड़ा और कनाल देवड़ा। आपको बता दें कि इस लिस्ट में और कितने लोग आते हैं वो तो नवी मुंबई पुलिस के तफ्तीश के बाद पता चलेगा। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है, इस गिरोह ने नागरिकों को 300 करोड़ रुपए के वारे न्यारे कर चुके हैं। उसके बावजूद अभी भी कुछ एजेंट हैं जो कंपनी के नाम पर जनता से रुपए लिए जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगना बेहद जरूरी है। हम जब EOW के आला अधिकारी से मिले तब उनका कहना था कि इस विषय पर ऑन कैमरा हमारे वरिष्ठ अधिकारी जानकारी देंगे। वही जब हम DCP के पास पहुंचे तो हमें 5 बजे आने को कहा गया। फिलहाल हमने कुछ पीड़ित से बात की, सुने। तो मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम था उमेश यादव और एक कनाल देवड़ा। ये लोग यहाँ पे आए, पहले तो ये डिवाइन पावर में काम करते थे। डिवाइन पावर के माध्यम से ही इनकी मेरी मुलाकात हुई थी और वहाँ से इन्होंने मुझे बताया कि हम अपनी कंपनी खड़ा करेंगे, हम अपना कमाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, आप हमारे साथ मैडम जुड़ जाओ, काम करो। और तो मैंने कहा कि काम कैसा होता है, उन्होंने मुझे काम के बारे में भी समझाया। उसके बाद उन्होंने मुझे इनके जो ट्रेडर है, जो फंड मैनेजमेंट अपने आप को बोलते थे, उनसे मुलाकात करवाई और उन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार इवेंट तुंगा होटल में ऑर्गेनाइज करवाया। जब उन्होंने सब अपनी चीज़ें बताई, लाइव उन्होंने बताया बाकायदा हमें सब, तब हमने इनके साथ काम करना शुरू किया। ये शेयर मार्केट में काम करते थे, MCX है, क्रिप्टो है, क्रूड ऑयल में ये पैसे लगाते थे। जी, कुल मिला के अगर बात की जाए तो ये कितने लोगों को झांसा देकर जो है नोट बना चुका है, कितने करोड़ का ठगी के वारदात को अंजाम दिया है, कुछ आइडिया है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सर। जब इसने हमारे पैसे देने से हमें राउंड बातें करने लगी और घुमाने लगा और हमें हमारा ही पैसा मांगने के लिए डेट पे डेट दे रहा है 2 साल से। उसके बाद मैं अहमदाबाद भी गई थी इसके घर पे ये वहाँ से भाग चुका था, वो वीडियो क्लिप भी मैंने ली है। और बाद में जब मैं वहाँ पे थी अहमदाबाद में 1 हफ्ता 10 दिन थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो मुझे वहाँ से पता चला कि इसने मेरे जैसे काफ़ी लोगों को पैसे लगे के ठगी की है और इसकी और इसकी वाइफ दोनों इस गैंग में शामिल है और इनका धंधा ही है, इनका पेशा ही है और ये पैसे से यही करते और इसी से लोग पैसे बना के वो लोगों को ठग करता है। यहाँ तक कि गुजरात के काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं आज, मंगता तो मैं उनसे भी आपकी मुलाकात या उनका नाम बता सकती हूँ। ये जो ठग है उसका नाम क्या है? ये जो ठग है ये अपने आप को मनी मेकर कहता था शुरुआत में। उसका उमेश कांति भाई पटेल नाम है। उमेश कांति भाई पटेल। और उसकी बीवी का क्या नाम है? उसकी बीवी का नाम है किंजल उमेश पटेल। तो आप पहले उसकी बीवी से मिले थे या उसके पति से? उसके
हस्बैंड से मिली थी, जब वो ऑफिस में आया था तो उसकी बीवी से मेरी मुलाकात हुई थी। जी, इनके खिलाफ पहले कहीं मामला दर्ज हो चुका है, कहीं गिरफ्तार हो चुके हैं लोग? जी हाँ, बिल्कुल सर। इनके खिलाफ अहमदाबाद में भी इनके खिलाफ कहीं से 2-4 FIR भी मेरे पास है। वो FIR भी इनके खिलाफ हुई है। इनकी वाइफ के नाम पे कोई कंपनी थी, KK फ्लॉक्स करके या गोदरेज करके कंपनी थी, उसके खिलाफ भी उसके ऊपर FIR हो चुकी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक कितने करोड़ के वारे नारे किए होंगे अंदाजा? सर अभी ऐसा देखा जाए तो इसमें बहुत सारे स्टेट में से पैसे उठाए, जहाँ पे बरेली है, बनारस है, राजस्थान है, मुंबई है, नवी मुंबई है। तो हो सकता है सर ये 300 करोड़ के ऊपर का मामला है। वहीं हम दूसरे ही पीड़ित महिला से मिले, तब ठगों के कारोबार का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख दिए। सुने और देखें। मेरा नाम उमिता यादव है, मैं मुंबई में रहती हूँ, कामोठी में, और बेलापुर में आई हुई हूँ मैं जी। एक्चुअली पटेल अभी पकड़ा गया है, उमेश पटेल जी, वो पकड़ा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताने आई हूँ। सबूत मेरे पास इस समय दर्ज में ना। आपके साथ कितने का फ्रॉड हो गया ये बताएं? मेरे साथ अभी 25 लाख का फ्रॉड हुआ है आपके साथ। और आपके जरिए किसी और लोगों का? नहीं, मेरे जरिए किसी का नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना ही पैसा डाला, भाई किसी का नहीं डाला। लेकिन मैं 55,000 पब्लिक की लीडर हूँ, उन सब पब्लिक को मैंने ग्रुप में ज्वाइन करके रखा है। 55,000 लोग इसके फेर में पड़ गए? जी जी। उन सब की अगर बात की जाए तो कितने रुपए गए होंगे? तो इसमें गया है कम से कम 300 करोड़ के ऊपर। 300 करोड़ के ऊपर गया है। ठीक है, इसमें एक बंदा नहीं है, उमेश पटेल तो है ही। हाँ। शीला सोनार के जरिए मैं इसमें फंसी हूँ जी। शीला सोनार इसका मुखिया कौन है इस कंपनी का? इसका मुखिया तो अभी तक हमें ये पता था, अजय उसारे, भूषण अरोरा है, महेश स्वामी है, ये हमें मुखिया पता है। लेकिन इसके और भी है दिग्गज नेता। कल ही हमें पता चला, जब हमने ट्रांजेक्शन मैच किया ना, तो हमें पता चला कि उमेश पटेल में ही हमारा पैसा गया है। मतलब शीला सोनार ने जो पैसा डाला था ना, वो तो उमेश पटेल के आगे भी कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे जा रहे हैं। वो मुझे नहीं पता सर, वो जब पुलिस मतलब देखेगी, इंक्वायरी करेगी ना, तो पता चलेगा कि इसके आगे भी पैसा गया है कि नहीं गया, वो उनका काम है। तो ये बताइए कि आपका FIR दर्ज कर लिया गया? नहीं, मेरा FIR दर्ज नहीं किया गया। कम से कम मैं 8 महीने से घूम रही हूँ, मेरा FIR दर्ज किया नहीं जा रहा है जी। अब जब पकड़ा गया, FIR ऑलरेडी हो चुकी है, आई हूँ जी। अब उम्मीद जगी है आपको? लगता है उम्मीद जगी है कि अब होगा। उन पब्लिक जो 55,000 पब्लिक रो रही है ना सर, कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, वो सभी के सभी ना अब आएंगे और कंप्लेंट डालेंगे इसके ना। ये क्या तरीका कैसा था इनका लोगों को लपेटने का, पैसे लेने का? बहुत अलग अलग स्कीम थी। कोई बोलता था 15% देंगे हम महीने का, कोई बोलता था 6 महीने में डबल करके देंगे, कोई बोलता था महीने का 2% देंगे। अलग अलग स्कीम थी। जैसे जैसे लोग फंसते गए, इनके कोर मेंबर बहुत थे। इन कोर मेंबरों को जब तक सबको मतलब सबको कमीशन मिलते थे इसके एवज में पैसे लगवाने? बिल्कुल, उनको 5%, 3% ऐसा कमीशन मिलता था। और इनको जो ऑफर मिलते थे ना कि अगर आप 1 लाख डलवाते हो तो 20,000 आपका, तो 20,000 वो कोर मेंबर लेके जाते थे। तो कोर मेंबर से घाटे में नहीं है। कोर मेंबर है मंजू चौरसिया, शीला सोनार, उषा खराड़े, और ये बहुत सारे हैं। ये उसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के जैसा हो गया है कि आप एक को बेवकूफ बनाओ, वो दूसरे को बनाएगा, वो तीसरे को बनाएगा, ऐसा चलता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन मैंने अभी तक अपने दामन में किसी को नहीं जोड़ा था। मैंने अपना ही पैसा लगाया। मैंने रिस्क है जो मेरे पर रहेगा। लेकिन वो लेडीज मुझसे योगा सीखने आई थी, शीला सोनार। जिस तरीके से मैं उसकी टीचर थी, उसने मुझे ही बेवकूफ बना करना, और पैसा मेरा 25 लाख से ऊपर पैसा मेरे ट्रांजेक्शन मेरे पास है, सबूत है जी। आपके पास कौन सा पेपर है, दिखाएंगे थोड़ा सा? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये मेरी बैंक से गया है। अच्छा। पूरा ट्रांजैक्शन दिख रहा ना, ये 25 का है, 25 लाख का है जी। ठीक है। और ये ट्रांजैक्शन है, इसमें बहुत लोगों को चूके बनाया सर। देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन देखिए, उमेश कांति भाई पटेल 25 करोड़ 82 इतना पूरा अमाउंट इसके में गया है। दूसरा है जो मंजू चौरसिया है, जिसने मध्य प्रदेश में, MP में बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है, उसकी बैंक में इतना गया है, लगभग 1 CR। ओके, ये सब मेरे पास प्रूफ है। और इनमें जो लिखे है ना, यहाँ पर जो नाम है ना, देखिए सर, एक सेकेंड, मैं कुछ करके लाई हूँ। ये देखिए, मंजू चौरसिया, ये बैंकों के नाम है। अभी और एक बता देती मैं आपको। ये देखिए, मिस्टर उमेश सत्यनारायण, ये कौन है? शीला सोनार का हस्बैंड। अच्छा। उसने अपने बच्चों के नाम लिए, सूरज उमेश सोनार बच्चों के नाम लिए, खुशी इसकी बेटी है उसके नाम लिए। वो सब मेरे पास प्रूफ है सर। है ऐसा कुछ वो नहीं कि मैं बिना प्रूफ के कुछ बात बोल रही हूँ। वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है, सारे एविडेंस है। आप देख सकते हैं, यही वो ठग है जिसकी खातिरदारी में नवी मुंबई पुलिस कोई कमी नहीं रखे हैं। उनके खेल का लेखा जोखा उसे खुद बताने के लिए कहा गया,
तब वह कंप्यूटर पर हिसाब किताब करते नजर आए। यही आरोपी है जो अभी पुलिस का मेहमान है। हम आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, एक पुलिस कस्टडी में अपनी कहानी बयां करते हुए और दूसरा यह तस्वीर जिसका नाम है उमेश कांति भाई पटेल। फिलहाल 300 करोड़ से ज्यादा के खेल में 55,000 नागरिक उलझे हुए हैं, जिनके खून पसीने की गाड़ी कमाई लगभग डूब चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि नवी मुंबई पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कितना रकम रिकवर करते हैं। हम भी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के मकड़ जाल में ना फंसे, क्योंकि इसमें डूबने की संभावना ज्यादा है। हमने जो देखा, हमने जो महसूस किया, चले हमारे साथ और सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई CBD बेलापुर में मौजूद हूँ और आर्थिक गुना शाखा का दफ्तर है। यहाँ पर एक मामला दर्ज किया गया है जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जो अहमदाबाद का रहने वाला है, जिसने तकरीबन सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बना दिया गया है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कम से कम 300 करोड़ से ज्यादा की ठगी के वारदात को अंजाम दिया है उसने। फिलहाल पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। इसके बाद पता चलेगा कि इस ठग ने और कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। हालांकि बात की जाए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की, तो बिहार, बंगाल, मुंबई, दिल्ली, कोई ऐसा शहर उसने नहीं छोड़ा है। लेकिन तफ्तीश के बाद हो सकता है कुछ नए खुलासे और होंगे। फिलहाल इस केस में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोग की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत। हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।